कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे, राधे राधे राधे, जयो जयो राधे, जयो जयो राधे, राधे राधे, जयो जयो राधे, जयो गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जयो गुरुदेवा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगुण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। श्री कृष्ण कथा में एवं बांके बिहारी लाल की महिमा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा हरि बोल, जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल जी के विषय में आज हम श्रवणम करेंगे। काफी काफी समय के बाद हम सब आज मिल रहे हैं। ये हम ऐसे अब से शुरू करेंगे कि उम्मीद करते हैं कोई ऐसा हम गैप मैं स्पेशली मैं न लूं, क्योंकि आप सभी भक्तों की तो काफी मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे कि माता जी आप अ, कथा फिर से करिए। राधा गोकुलानंदन को वो जूम ऐप से देखना है, फोटोज में तो देखते हैं पर ऐसे कथा के बाद ठाकुर जी का दर्शन करने में और ज्यादा आनंद आता है। तो ये सब आपके भाव जब मुझ तक पहुंच रहे थे तो और आनंद आ रहा था कि हाँ, कि भक्तों को सच में भी ऐसा है इच्छा कि हाँ हम कथा से जुड़े रहें, हम कुछ न कुछ सीखते रहें, ठाकुर जी से जुड़े रहें, हरि से लगे रहें। इसलिए वृंदावन की महिमा में बोला जाता है, वृंदावन के वैष्णव संत महापुरुष कहते हैं, हरि से लागे रहो मेरे भाई। ठाकुर जी से लगे रहना है बस, कैसे भी वो हमारे ऊपर है। अब लगना कैसे है वो आपके ऊपर है। चाहे कीर्तन से लगे रहो, चाहे कृष्ण की कथा से लगे रहो, चाहे कृष्ण की सेवा से लगे रहो। हर किसी को अलग अलग ठाकुर जी को रिझाना पसंद है। किसी को ठाकुर जी का कीर्तन करके ठाकुर जी को रिझाना पसंद है, किसी को ठाकुर जी की कथा सुनकर रिझाना पसंद है, किसी को ठाकुर जी की कथा करके ठाकुर जी की सेवा करना पसंद है। तो हर किसी की कैसे न कैसे सेवा हो रही है। तो वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं बस लगे रहना है, उस चीज को हमें छोड़ना नहीं है। पीछे से अगर कोई आपको, वैसे अगर किसी के गाइडेंस में करो तो बहुत बढ़िया, और अगर किसी के गाइडेंस में हम नहीं भी कर पाते हैं, हमें इतना तो ज्ञान अभी तक हो गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर हमें इस चीज का ज्ञान है तो हरि से लागे रहो मेरे भाई, या कथा से लगे रहो, कीर्तन से लगे रहो, या सेवा से लगे रहो, बस लगे रहना है, ठाकुर जी से जुड़े रहना है। आज विशेष करके इस कथा को मैंने रखा है ताकि आप सभी भक्तों को एक विशेष सूचना में दे दूं। बहुत बहुत विशेष सूचना है। हम सभी के परम प्यारे, हम सभी के लाडले श्री बांके बिहारी लाल का कल प्राकट्य दिवस है। कल ही के दिन श्री बांके बिहारी लाल प्रकट हुए हैं, जिनको हम सब मिलकर ये भी कह सकते हैं बांके बिहारी लाल का आविर्भाव। आविर्भाव मतलब प्रकट होना। हरिदास महाराज ने श्री बांके बिहारी लाल को प्रकट किया कल ही के दिन, इसलिए कल के दिन को बोला जाता है बिहार पंचमी। कल के दिन को, कल का जो दिन है ना वो परम पवित्र है। क्यों परम पवित्र है? क्योंकि कल के दिन में एक नहीं, दो दो परम पवित्र उत्सव है। पहला श्री बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव, जिसको बिहार पंचमी कहते हैं। दूसरा श्री सीता मैया और श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव, जिसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। तो कल ही के दिन श्री रामचंद्र और माता जानकी का विवाह हुआ, कल ही के दिन 8 दिसंबर कल का दिन। और कल ही के दिन श्री बांके बिहारी लाल का प्राकट्य भी हुआ। पूरे वृंदावन को अभी से ही दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। बहुत सुंदर उत्सव की तैयारी चल रही है, क्योंकि कल श्री बांके बिहारी लाल का प्राकट्य उत्सव है। थोड़ी सी बांके बिहारी लाल के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। सभी प्रेम से और भाव से सुनिएगा। बांके बिहारी परम दयालु है, परम कृपालु है। पहले तो बांके बिहारी जो नाम है उसका अर्थ क्या है? बांके अर्थात टेढ़ा। कितने जगह से टेढ़ा? 3 जगह से। इसलिए ठाकुर जी का एक नाम है त्रिभंग ललित। त्रिभंग ललित अर्थात जो 3 जगह से टेढ़ा है। ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हैं। सबसे प्रथम ठाकुर जी अपने मुखारविंद से टेढ़े हैं। ठाकुर जी का जो मुख है, आप देखेंगे ठाकुर जी का जो फेस है, जो उनका मुखारविंद है वो टेढ़ा है। पहली जगह से टेढ़े कृष्ण मुखारविंद। दूसरी जगह से टेढ़े हैं ठाकुर जी कमर। कमर और वक्ष स्थल एक ही हम उसमें गिनते हैं। वक्ष स्थल मतलब गले से लेकर नाभि तक का जो हिस्सा है वो भी ठाकुर जी का टेढ़ा है। दूसरा, वृक्ष स्थल से टेढ़े हैं। तीसरा, ठाकुर जी चरणों से टेढ़े हैं। ठाकुर जी अपने चरणों से, ठाकुर जी के आपने चरण देखे होंगे, सीधे नहीं है, टेढ़े हैं। तो इसलिए ऐसे स्वरूप को बांका स्वरूप कहते हैं।
बांका, बांका मतलब टेढ़ा, और कितनी जगह से टेढ़ा? 3 जगह से टेढ़ा। तो इसलिए ठाकुर जी का नाम पड़ा है बाके बिहारी। बिहारी मतलब हमेशा रहने वाला, ऐसा ही रहने वाला, ऐसा ही हमेशा बाका रहने वाला, टेढ़ा रहने वाला, 3 जगह से टेढ़ा रहने वाला, बाकी बिहारी। तो कल बाकी बिहारी लाल का प्राकट्य उत्सव है। तो पहले हमने नाम का मीनिंग जाना। बाकी बिहारी नाम का मीनिंग है बिहारी मतलब रहने वाला, जैसे नाम है कुंज बिहारी, बाके बिहारी, स्नेह बिहारी। तो ये जो बिहारी मतलब रहने वाला, हमेशा रहने वाला, कुंज बिहारी मतलब कुंजन में रहने वाला, कुंज में रहने वाला, वनों में रहने वाला, वृंदावन में रहने वाला, तो उनको बोलेंगे कुंज बिहारी। स्नेह बिहारी, स्नेह बिहारी मतलब सभी से स्नेह करने वाला, सभी से प्रेम करने वाला। उसी तरह बाकी बिहारी मतलब 3 जगह से टेढ़ा रहने वाला, हमेशा। तो बाकी बिहारी नाम का ये अर्थ है जो हमेशा टेढ़ा रहता है। बाके बिहारी लाल इस धरती पर आए कैसे? बताते हैं कि वृंदावन की ब्रजमंडल की भूमि पर, ब्रजमंडल शुरू कहाँ से होता है? ग्वालियर, ग्वालियर से शुरू होता है और ब्रजमंडल खत्म होता है राजस्थान पर। तो ग्वालियर और राजस्थान के बीच का जो हिस्सा है वो पूरा ब्रजमंडल में गिना जाता है, जिसमें वृंदावन, बरसाना, मथुरा, नंदगांव, गोकुल, रावल गांव सब आ जाता है। तो उसी में ही यमुना के पार, यमुना के उस ओर एक गांव है, जिस गांव को आज आज जिस गांव को बोला जाता है हरिदासपुर, हरिदासपुर नाम से उस गांव को जाना जाता है। और उसी गांव में परम पूज्य श्री भजन सम्राट श्री हरिदास जी महाराज का जन्म हुआ। हरिदास जी महाराज के पिताजी श्री आशुधीर जी महाराज, जो महादेव के बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े भक्त, महादेव को इतना प्रेम करने वाले, सारा दिन हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव की सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं था। हरिदास महाराज के पिताजी को कुछ भी नहीं, केवल और केवल महादेव की सेवा, महादेव की पूजा, महादेव का भजन। एक दिन महादेव हरिदास महाराज के पिताजी के सामने आए, श्री आशुधीर जी महाराज, उनके सामने आए महादेव। महादेव ने कहा, मैं आज आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपने कितनी मेरी सेवा की है, आपने मेरे व्रतों का पालन किया है, मेरे भक्तों की सेवा की है, मेरी सेवा की है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो आप मुझसे क्या मांगना चाहते हो। आशुधीर जी महाराज कहने लगे, महादेव मैं आपसे कुछ और तो नहीं मांगना चाहता, मैं आपसे एक संतान मांगना चाहता हूँ। तो महादेव ने कहा, संतान तो मैं अवश्य दूंगा, एक नहीं तुम्हारे भाग्य में तो 3-3 संतान है, वो मैं तुम्हें दूंगा। बोला, हाँ मैं अपनी संतान को पाना चाहता हूँ, जितनी भी आप मुझे जितनी भी संतान दो महादेव, पर कृपा करना वो संतान आगे चल के संसार को, दुनिया को एक एक उपहार दे, कुछ ना कुछ उनको सिखाएं, कुछ ना कुछ संसार को दें। ऐसे में अपने बच्चों का जीवन नहीं छोड़ना चाहता महादेव। महादेव ने कहा ठीक है। उस समय श्री महादेव ने श्री आशुधीर जी महाराज को वचन दिया है कि जो आपके बच्चे होंगे, जो आपके 3 पुत्र होंगे, मैं वरदान देता हूँ, आपके तीनों पुत्रों को ये वरदान देता हूं कि आपके तीनों पुत्र जो मुझे प्रिय है ना, कृष्ण, उनका प्रचार करेंगे समस्त संसार में। और उनमें से भी जो आपका एक पुत्र होगा वो परम तेजस्वी, परम पवित्र, वो तो इतिहास बदल देगा। अब ये बात अब आशुधीर जी महाराज ने सुनी। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कब संतान का जन्म हो। तो श्री आशुधीर जी महाराज के स्थान पर 3 संतानों का जन्म हुआ। पहली संतान, पहले बच्चे का जब जन्म हुआ, नाम है श्री हरिदास जी महाराज। दूसरे का जन्म हुआ जिनका नाम है श्री जगन्नाथ जी महाराज। तीसरे का जन्म हुआ जिनका नाम है श्री गोविंद जी महाराज। हरिदास जी महाराज, जगन्नाथ जी महाराज और गोविंद देव जी महाराज। गोविंद जी महाराज ये तीनों आपस में भाई हैं और तीनों ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। दिन बीता, समय बीता, अब महादेव ने कृपा करी है। महादेव जिन पर कृपा करे और जिनके गुरु महादेव हों, वो तो ठाकुर जी का तो प्रेमी बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे इतनी विशेष कृपा हो गई कि आशुधीर जी महाराज के जो 3 बच्चे हैं, जिनका पहले का नाम है हरिदास महाराज, दूसरे का नाम है जगन्नाथ महाराज, तीसरे का नाम है गोविंद महाराज, तीनों ठाकुर जी के परम भक्त हुए, परम भक्त, और खूब प्रचार करने लगे। बालपन से, बचपन से प्रचार करने लगे। दिन बीता, समय बीता। एक दिन
श्री हरिदास जी महाराज, जो अश्वधीर जी महाराज के बड़े बेटे, पहले बेटे, हरिदास जी महाराज के मन में आया कि यमुना किनारे उस और वृंदावन है, मुझे वहां जाना है और वहां पे जाके मैं ठाकुर जी का भजन करना चाहता हूँ एकांत में। यहाँ पे मैं अपने स्थान पे नहीं रहूंगा, कभी कौन आता है मिलने, कभी कौन आता है, क्योंकि परम तेजस्वी है ना तीनों भाई, क्योंकि महादेव ने विशेष कृपा करी थी और पूरे गांव वालों को पता है कि आशुधीर जी महाराज के 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों पर महादेव की विशेष कृपा है। तो सब लोग तो उनको एक चमत्कार के सम्मान देखते थे, सब लोग बहुत दर्शन करने के लिए दूर दूर से तीनों भाइयों का दर्शन करने आते थे। तो हरिदास महाराज ने कहा कि ऐसे तो मेरा यहाँ पे भजन नहीं होगा, मुझे एकांत चाहिए, क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यमुना पार मैं वृंदावन में चला जाता हूँ। क्योंकि महाराज जी, हरिदास महाराज जी यमुना के इस पार रहते थे, बीच में यमुना महारानी और यमुना महारानी के उस पार श्रीधाम वृंदावन। तो यमुना महारानी को पार करते हुए, उस समय तैरते हुए हरिदास जी महाराज आए वृंदावन धाम में। और जब परम पूज्य हरिदास जी महाराज जब वृंदावन में आए हैं, तो हरिदास जी महाराज की जो उम्र है, जो आयु है, वो है 25 वर्ष, 25 ईयर्स के हैं, 25 साल के हैं। हरिदास जी महाराज वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन की सुंदरता को देखकर भाव विभोर हो गए। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। वृंदावन में जैसा भाव लेकर जाएंगे, वृंदावन ऐसे भाव के रूप में आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगा। हरिदास महाराज वृंदावन में ये भाव लेकर गए कि मुझे एकांत में भजन करना है और उसी भजन से मुझे श्यामा शाम को रिझाना है, उसी भजन से मुझे उनको खुश करना है, उनके लिए मुझे भजन करना है, अपने लिए नहीं, उनके लिए भजन करना है। हरिदास महाराज ने कहा कि कहाँ बैठूं, कहाँ भजन करूं। जगह ढूंढते ढूंढते हरिदास महाराज ने देखा कि एक घना जंगल था। उस घने जंगल में हरिदास महाराज ने थोड़ी सी झाड़ियों को हटाया और वहां पर हरिदास जी महाराज मट्टी को ठीक से अपने हाथों से ही लेप करके, उसके ऊपर गौ गोबर का लेप करके हरिदास महाराज वहां पर बैठ गए। और जिस स्थान पर हरिदास महाराज बैठे भजन करने के लिए, साधना करने के लिए, वो स्थान का नाम है निधिवन। वो स्थान निधिवन के नाम से जान गया, जिसको आज हम और आप लोग निधिवन राज भी बोलते हैं, निधिवन भी बोलते हैं, निधिवन राज भी बोलते हैं। वहां पे हरिदास जी महाराज भजन करते थे अपने हाथ में तानपुरा लेकर। ऐसे ऐसे राग छेड़ते हरिदास महाराज कि उन रागों को देखकर पूरे वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी हैं, वो हरिदास महाराज के पास आकर वो सब भजन, राग, गीत वो सब सुना करते थे। मोर, हिरण, गैया, बंदर, पशु पक्षी, जितने भी लोग थे, सब हरिदास महाराज के प्रति आकर्षित होने लगे, क्योंकि हरिदास महाराज का एक भजन करना और सारे पूरे वृंदावन की, यहाँ तक के जब हरिदास महाराज कथा में बताते हैं, हरिदास महाराज जब भजन किया करते थे तो वृक्ष लता पता खुद ही झूमा करती थी, खुद ही झूमा करती थी, आनंद में भाव विभोर हो जाया करती थी। तो हरिदास महाराज ऐसे करते करते ठाकुर जी स्वयं हरिदास महाराज के पास आते थे, उनका राग सुनने के लिए, गीत सुनने के लिए। तो एक दिन हरिदास महाराज भजन कर रहे थे, भजन करते करते लोगों ने सुना कि हरिदास महाराज के तानपुरे के साथ साथ छम छम पायल की भी आवाज आ रही है और बंसी की भी आवाज आ रही है। तो लोगों ने हरिदास महाराज से पूछा, बाबा आप जब कीर्तन करते हो, आप जब भजन करते हो, आप जब राग गाते हो, तो बाबा ये आपके तानपुरे की तो आवाज होती है, आपके भजन की भी आवाज होती है, पर हम साथ साथ में बंसी की और नुपुर की, पायल की आवाज भी सुनते हैं। और महाराज पर वो आप बाबा, वो आप तो नहीं बजाते, वो कहाँ से आती है? तो हरिदास महाराज कहते हैं, वो तो मेरी प्रिया प्रीतम है ना। प्रिया अर्थात राधा रानी, प्रीतम अर्थात कृष्ण। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं कथा में सुन रही थी, श्री परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बता रहे थे कि ठाकुर जी को जब भी बुलाया करो ना, तो ठाकुर जी को प्यारे या प्यारी या प्रियतम या मेरे कृष्ण या मेरी राधे ऐसे करके हमेशा संबोधित करना चाहिए। ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता है जब ठाकुर जी देखते हैं कि मेरा भक्त मुझे अपना करके बुला रहा है, तो ठाकुर जी पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं।
तो ठाकुर जी को ऐसे ही बोलना चाहिए, प्यारे कृष्ण, प्यारी राधे, या श्री लाडली लाल, या श्री लाल जू, या श्री राधा रानी, या श्री किशोरी जू। ऐसे करके सम्मान से और प्रेम से राधा रानी को पुकारना चाहिए, कृष्ण को पुकारना चाहिए। तो यहाँ पर हरिदास महाराज कहने लगे, सारे भक्तों को कहने लगे कि आप लोगों को नहीं पता, मेरे संग में तो, मेरे संग जब मैं राग गाता हूँ, जब मैं भजन गाता हूँ, जब मैं गीत गाता हूँ, तो मेरे संग प्यारे प्रिया प्रीतम नृत्य करते हैं, प्यारे श्याम सुंदर वंशी ध्वनि करते हैं, और प्यारी लाडली राधा रानी अपने नुपुर को छनकाकर मधुर नृत्य करती है। तो सबको विश्वास नहीं हुआ ये बात पे। सबने कहा ठीक है, बाबा हैं, बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि बाबा भजन करते करते, बाबा का भजन हरिदास महाराज का, उनको सब बाबा बोलते थे, हरिदास महाराज का ऐसा भजन था, ऐसा भजन, इतना तीव्र भजन था कि बाबा का भजन करते करते हरिदास महाराज को पता नहीं चलता था, श्री हरिदास महाराज को पता नहीं चलता था कि भजन करते करते मैं कितना समय बीत गया। 3-3, 4-4 दिन हरिदास महाराज सिर्फ भजन ही भजन गाया करते थे, न खाना न पीना, कुछ नहीं, किसी बात की सुध नहीं। खाना पीना क्या है, उठना बैठना क्या है, सोना क्या है, कुछ नहीं, केवल भजन, राग, गीत, साधना, सेवा, बस उसी में लीन रहा करते थे, निधिवन के अंदर बैठकर। कौन? हरिदास जी महाराज। अब हरिदास जी महाराज ने देखा, दिन बीता, समय बीता, हरिदास महाराज की उम्र बढ़ती गई, आयु बढ़ती गई। जैसे जैसे महाराज की आयु बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे हरिदास जी महाराज की आयु बढ़ते बढ़ते उनका उनकी जो भजन था, उनके जो भजन की तीव्रता थी, वो भी बढ़ती जा रही थी, और सामने वाले को भी दिख रही थी कि कितना महाराज भजन करते हैं। हमारे भजन का प्रभाव सामने वाले को भी दिखता है। तो हरिदास महाराज का प्रभाव सबको दिख रहा था। तो सब ने कहा कि बाबा के पास कुछ तो चमत्कार है, क्योंकि जब भी बाबा कीर्तन करते हैं, हरिदास महाराज जब भी कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, राग गाते हैं, तो बारिश होने लगती है। हमने तानसेन का नाम सुना है, हमने तानसेन का नाम सुना है, राजा अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन। तानसेन जब गाया करता था, पत्थर पिघल जाता था, बिन मौसम बरसात हो जाती थी। ऐसा तो तानसेन के राग में शक्ति थी। वही तानसेन के गुरु थे कौन? श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। वही तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी महाराज। और हरिदास जी महाराज का ये भाव था कि मैं दुनिया के सामने नहीं आऊं, जिनको आना है वो मेरे पास आए, आकर मेरे से शिक्षा लेकर जाए, मैं कहीं नहीं जाऊं। उनका बस यही भाव होता था कि मैं केवल शामा शाम का भजन करूं, मैं केवल ठाकुर जी का भजन करूं। हरिदास जी महाराज ऐसे करते थे, उनकी आयु बड़ी होती गई। एक दिन हरिदास जी महाराज के सबसे छोटे भाई, जिनका नाम है श्री गोविंद जी महाराज, गोविंद जी महाराज के बेटे जिनका नाम है श्री विठल विपुल बिहारी महाराज, गोविंद महाराज के बेटे परम पूज्य श्री विठल विपुल बिहारी महाराज, उनका हरिदास महाराज से बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। वो ऐसे ही बोलते थे कि हरिदास महाराज मेरे मेरे सगे नहीं, हरिदास महाराज मेरे गुरु हैं, जो मुझे शाम शाम से मिला सकते हैं। तो वो भी अपना गांव छोड़ के अपने चाचा हरिदास जी महाराज के पास वृंदावन आ गए। कौन? श्री विठल विपुल बिहारी महाराज, जो के हरिदास महाराज के छोटे भाई गोविंद महाराज के बेटे हैं। वो भी वृंदावन आ गए। तो वृंदावन आकर हरिदास जी महाराज के पास बैठकर वो भी भजन कीर्तन राग ये सुना करती थी, और हरिदास महाराज के साथ वो भी सुना करती थी कि इस कुंज निकुंज वनों में पायल की भी ध्वनि आ रही है, बंसी की भी ध्वनि आ रही है, ये कैसी लीला है? तो समझ नहीं आता था कभी कि कौन है यहाँ पर। हाँ, बस सुना था कि प्रिया प्रियतम आके यहाँ पर नृत्य करते हैं, प्यारी लाडली और प्यारे लाल जू यहाँ पर नृत्य करते हैं, पर देखा नहीं है कभी। तो विठल विपुल बिहारी जी महाराज, उनके मन में ये भाव आया कि मुझे अब देखना है। तो उन्होंने हरिदास जी महाराज को प्रार्थना करी। प्रार्थना करते हुए कहा, बाबा मुझे पता है कि आप जब 25 वर्ष के थे तब से आप वृंदावन वास आपका हो गया है, तब से आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इस वृंदावन के घने वन में, घने निकुंज वनों में आप केवल यहाँ पे प्रिया प्रियतम को रिझाने के लिए केवल भजन गा रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि प्रिया प्रियतम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और नित्य प्रतिदिन
प्यारे लाडली और प्यारे लाल जो आपका कीर्तन सुनने भी आते हैं, तो मुझे उनका दर्शन करवाइए। हरिदास जी महाराज ने कहा सही समय आने पर कराऊंगा, अभी सही समय नहीं है। विट्ठल विपुल महाराज बहुत उदास हो गए। उन्होंने कहा कि अभी सही समय क्यों नहीं है, मुझे अभी दर्शन करना है। कहा नहीं, अभी सही समय नहीं है, अभी तुम्हारी साधना अभी तक कच्ची है, साधना को पहले पक्का करो। बोला कैसे पक्का करना है? बोला साधना को पक्का करना है तो वृंदावन में सोहनी सेवा करो। सोहनी सेवा मतलब झाड़ू सेवा। वृंदावन की सोहनी सेवा करो, वृंदावन की रज में लोटपोट हो जाओ, वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम करो, वृंदावन की भूमि को साधारण मत समझो। ऐसा करने से तुम्हारा भाव तीव्र होगा, तुम पक्के बन जाओगे, और जब तुम पक्के बन जाओगे तो प्रिया प्रियतम का दर्शन करवा दूंगा। विट्ठल विपुल बिहारी जी ने हरिदास जी महाराज की बात मानी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वृंदावन के प्रति टोटली समर्पित हो गए। कौन? हरिदास महाराज के भाई के बेटे श्री विट्ठल विपुल बिहारी महाराज वृंदावन के प्रति टोटली समर्पित। टोटली वृंदावन की ठंडी, वृंदावन की गर्मी, वृंदावन की धूप, वृंदावन का खारा पानी, कुछ भी हो उनको कुछ असर ही नहीं होता। उनको बस ये था कि ये मेरे प्रिया प्रियतम की स्थली है, ये मेरे श्यामा श्याम की स्थली है, ये मेरे ठाकुर जी का स्थान है, जहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे श्याम सुंदर और मेरी प्यारी श्यामा जी आज भी यहाँ पर नित्य नियम से विहार करते हैं, आज भी यहाँ पर रहते हैं, वृंदावन की सेवा में लग गए। दिन बीता, समय बीता। एक दिन सुबह सवेरे मंगला के समय ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी हरिदास महाराज ने विट्ठल विपुल को बुलाया, महाराज जी को बुलाया। कहा विट्ठल इधर आओ। विट्ठल विपुल बिहारी महाराज हरिदास महाराज के पास गए। कहने लगे हाँ बाबा बताइए, जो आज्ञा बताइए, क्या आज्ञा करेंगे? कहा यहाँ पे बैठो, तुम्हें पता है आज क्या है? विट्ठल विपुल बिहारी बाबा ने कहा मुझे तो नहीं पता, आप बताइए क्या है आज। तो हरिदास महाराज कहने लगे विट्ठल आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज ही के दिन तुम जन्म लिए थे। विट्ठल विपुल बिहारी जी ने कहा मुझे तो नहीं पता कि आज मेरा जन्मदिन है। तो हरिदास महाराज ने कहा मुझे पता है, तुम्हारा मैं चाचा हूं तो मुझे तो पता होगा, तुम मेरे भाई के बेटे हो, मांगो आज तुम क्या मांगना चाहते हो, आज तुम जो मुझसे उपहार मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। विट्ठल विपुल बिहारी जी ने लिखा अच्छा मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। हरिदास बाबा महाराज अगर आपकी कृपा हो और आपकी इच्छा हो तो आप वो जो जब आप राग गाते हैं ना, जब आप भजन गाते हैं ना, तो जब आपके तानपुरे के साथ साथ जो बंसी की और जो पायल की आवाज आती है ना, मुझे बस उनका दर्शन करवा दो, मुझे प्रिया प्रियतम का इस निकुंज मन में दर्शन करवा दो, और किसी चीज की मोहे अभिलाषा ही नहीं है। हरिदास महाराज ने कहा ठीक है, आज मैं तुम्हें प्रिया प्रियतम का दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि आप तुम पक्के हो गए हो, तुमने वृंदावन की शरण ली ना, इसलिए वृंदावन की तुमने शरण ले ली तो अब तुम श्यामा श्याम का दर्शन कर सकते हो। जिन्होंने वृंदावन को नहीं समझा उन्होंने कभी भी श्यामा श्याम को नहीं समझा। तो उस समय श्री विट्ठल विपुल बिहारी जी महाराज वहां पर बैठ गए। हरिदास महाराज ने कहा बैठो नहीं, पहले उठो, उठकर यमुना स्नान करते हुए आओ, और यमुना स्नान जब करते हुए आओगे तो सारे पशु पक्षियों को, सारे वृंदावन के रसिक संतों को, सारे वृंदावन के ब्रजवासियों को सबको न्योता दो, और न्योता देकर बोलो कि सभी आओ निधिवन राज में आओ, और निधिवन राज में आकर आज श्यामा श्याम का दर्शन करो। विट्ठल विपुल बिहारी जी ने सब में पूरे वृंदावन में घोषणा करा दी, सभी जल्दी जल्दी आ जाओ यमुना स्नान करके। सबने कहा क्यों, क्या हो गया? बोला निधिवन राज में श्री हरिदास जी महाराज आज हमें प्रिया प्रियतम का दर्शन करवा रहे हैं। सब लोगों के मन में ये भी इच्छा थी, क्योंकि सब लोग रोज सुनते थे, तानपुरे के साथ साथ बंसी की ध्वनि भी आती थी और पायल की ध्वनि आती थी, पर दिखता कभी कुछ नहीं था, दिखता कभी कुछ नहीं था। अब सबके मन में ये इच्छा थी कि आज तो हमें प्रिया प्रियतम का दर्शन करना ही है। सब उसी भाव से आनंदित होकर सब निधिवन की ओर भागे हैं। पूरा वृंदावन निधिवन की ओर भागा, और पूरा वृंदावन जब निधिवन की ओर गया, निधिवन तब उस समय पूरा घना जंगल था। अभी आप जो निधिवन देख रहे हो, निधिवन अभी खुल गया है थोड़ा, मतलब जैसे उनकी जो लता पता है वो थोड़ी दूर दूर हो गई है, वृक्ष लता पता। पहले वो घना था, घना
पूरा निकुंज वन था। तो सब लोग निकुंज वन की झाड़ियों को हटाते हटाते हरिदास महाराज के पास पहुंचे। हरिदास महाराज के शरीर से इतना तेज निकल रहा था, इतना प्रकाश निकल रहा था, क्योंकि जो रोज बांके बिहारी का दर्शन करें, जो रोज प्रिया प्रियतम का दर्शन करें, उनका शरीर में तो तेज होगा ही होगा। सबने कहा बाबा हम सब आ गए हैं, अब आप कृपा करके हमें प्यारी लाडली और प्यारी लाल जी का दर्शन करवा दीजिए। उस समय श्री हरिदास महाराज ने भजन गाना प्रारंभ किया। भजन गाते गाते बहुत सुंदर भजन गाया। उस भजन की मीनिंग, उस भजन का अर्थ ये है, भजन की पंक्तियों का अर्थ आप भक्तों को बताऊंगी। उस भजन की पंक्तियों का, उस भजन की लाइंस का अर्थ ये है कि परम धन्य ये वृंदावन, जिस वृंदावन में श्यामा श्याम लीला करते हैं। परम धन्य हमारा जीवन, परम धन्य मेरा मेरा जीवन, जो मैं इन आंखों से श्यामा श्याम का दर्शन करता हूँ। ये भजन की लाइंस की मीनिंग है जो हरिदास महाराज उस समय गा रहे थे। तो गाते गाते उस समय सबने कहा बाबा हमें बंसी की ध्वनि आ रही है, हरिदास महाराज हमें बंसी की ध्वनि आ रही है और पायल की भी ध्वनि आ रही है, पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, अब क्या करें। उस समय सबका मन व्याकुल हो गया। पूरे ब्रजमंडल के ब्रजवासी लोग व्याकुल होते हुए कहने लगे अब क्या करें, कैसे हमें प्रिया प्रियतम का दर्शन होगा। हम आ तो गए हैं, हम बैठ तो गए हैं, हमें सुनाई तो दे रहा है स्वर, हमें बंसी सुनाई दे रही है, हमें पायल ध्वनि सुनाई दे रही है, पर हमें दिखाई कछु नहीं दे रहा है। बाबा कैसे हम दर्शन करें। उस समय हरिदास महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय श्री हरिदास जी महाराज कहने लगे सभी वृंदावन की रज को प्रणाम करो। सबने प्रणाम किया वृंदावन की रज को। जैसे वृंदावन की रज को सभी ब्रजवासियों ने प्रणाम किया, उठकर देखा तो उनके सामने साक्षात प्यारे प्रिया प्रियतम विराजमान है, दोनों हाथों में हाथ लिए हुए खड़े हैं और इतना सुंदर स्वरूप है, मधुर मुस्कान है, तिरछे नयन है, पीले रंग के वस्त्र ठाकुर ने धारण करे हैं, ठाकुरानी ने नीले रंग के वस्त्र धारण कर रहे हैं और अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप। पूरे वृंदावन के भक्तों के, वृंदावन के ब्रजवासियों के रोंगटे खड़े हो गए ठाकुर जी का स्वरूप का दर्शन करें। उस समय कहा जाता है, कथा में बताते हैं कि ब्रजवासी इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि दूसरी यमुना महारानी निधिवन के अंदर से बही है। इतना लोग भक्त रोए हैं कि दूसरी यमुना महारानी बन गई। तो आप बताइए कि श्यामा श्याम का दर्शन करते करते वो लीला कैसी होगी, वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं जो श्यामा श्याम की लीला का वर्णन कर लेगा ना, तो समझ जाना उसने कभी दर्शन किया ही नहीं है, क्योंकि श्यामा श्याम की लीला का हम इस मुखारविंद से तो वर्णन कर ही नहीं सकते। श्यामा श्याम की लीला के विषय में थोड़ा बहुत बता सकते हैं, पर पूर्ण रूप से हम वर्णन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कृष्ण ऐसे हैं या एग्जैक्टली राधे ऐसे में हम नहीं बता सकते। ठाकुर जी का स्वरूप दिव्य है, ठाकुर जी का स्वरूप अलौकिक है, ठाकुर जी का स्वरूप अद्भुत है और ठाकुर जी का स्वरूप अति आनंदमय है, अति आनंदमय है। श्यामा श्याम उस समय बंसी बजा रही थी और श्रीमती राधा रानी अपने सुंदर नुपुरों से, सुंदर चरणन की पायल से पहने हुए श्रीमती राधा रानी नृत्य कर रही थी, जो हरिदास महाराज जो भजन गा रहे थे। अद्भुत आनंद आ गया। सारे ब्रजवासियों ने अपनी आंखों से देखा कि प्यारे श्यामा श्याम दर्शन देने आए हैं। और उस समय प्यारे श्यामा श्याम ने, प्यारे कृष्ण और प्यारी राधा रानी ने हरिदास महाराज की ओर देखते हुए कहा, ललिते आंखें खोलो, हम आ गए हैं। उस समय हरिदास महाराज यहाँ वहां विचार करने लगे कि ललिते कौन। ठाकुर जी ने कहा आप ललिता सखी हो। राधा रानी ने कहा आप मेरी परम प्यारी सखी ललिता सखी हो, आप जो इस कली काल में, इस कलयुग में हरिदास बनकर आई हो और हरिदास बनकर आके पूरे ब्रजमंडल को हमारे स्वरूप का दर्शन करवाने आई हो। ललिते हम आ गए हैं, अब हमारे स्वरूप की सेवा करो। हरिदास महाराज ने अपनी आंखें खोली और उस समय पूरे निधिवन में जो प्रकाश हुआ,
आनंद का सागर उमड़ पड़ा पूरे निधिवन में। वर्णन नहीं कर पाएंगे हम कि उस समय क्या क्या लीला हो रही होगी जब प्यारे श्यामा श्याम निधिवन के अंदर आ गए, बाके बिहारी के सामने, हरिदास जी महाराज के सामने भजन सुनते सुनते, और नृत्य भी कर रहे हैं। हरिदास महाराज कहने लगे, हे प्यारी लाडली राधी, हे प्यारे लाडले श्याम सुंदर, आपकी मैं किस प्रकार सेवा करूं, आप कृपा करके मुझे बताइए। कहने लगे, सबसे पहले तो हमें भूख लगी है, भोजन करवाओ। हरिदास जी महाराज ने कहा, मन ही मन सोचा, मैं तो बाबा हूं, मोए तो कछु है ना मुंह पे, मैं कहाँ ते लाऊंगू, मोए पात तो कछु है ना, कछु खानन को रोटी ना है, पीवन को पानी ना है, यमुना जल को पानी पीकर अपनो गुजारो करता हूँ, ठाकुर जी के काजे तो मेरे पास कुछ है नहीं, अब क्या करूं। हरिदास जी महाराज उस समय बहुत घबरा गए, क्योंकि श्याम सुंदर ने सामने से मांगा और श्यामा श्याम ने मांगा और हम उनको न दे, तो हरिदास जी महाराज बड़े व्याकुल हुए। और व्याकुल होकर हरिदास जी महाराज सारे अपने शिष्यों को कहने लगे, विट्ठल विपुल बिहारी को कहने लगे, सारे ब्रजवासियों को कहने लगे, जाओ जाके ठाकुर जी के भोजन की व्यवस्था करो, सभी जाओ, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है। और प्यारे प्रिया प्रीतम निधिवन के निकुंज में बैठे बैठे विहार कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे के स्वरूप को निहार रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रेम स्वरूप है ना, तो प्रेम स्वरूप है तो प्रेम तो करेंगे। उस समय हरिदास जी महाराज तब तक प्यारे प्रिया प्रियतम के चरणों को धो रहे हैं, यमुना जल से प्रिया प्रियतम के चरणों को धो रहे हैं। उतने में कोई क्या लाया, कोई क्या लाया, पर ठाकुर जी कहने लगे, हरिदास, हम तुम्हारे कहने पर आए हैं, हमें तुम्हें बुलाया है, हमें तुमने बुलाया, हम तुम्हारे कहने पर आए हैं, सभी भक्तन को दर्शन हमने तुम्हारे कहवे के खातिर हमने दियो है, तो हम तुम्हारे हाथन पे ही हम अपनो भोजन स्वीकार करेंगे। अब ठाकुर जी ने कहा कि आपके हाथों से भोजन करना है हमें, तो क्या भोजन करेंगे। उस समय श्री हरिदास महाराज ने कहा, प्रभु मैं तो बाबा हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, मुझे तो अपनी भी सुध नहीं, मैं आपको क्या खिलाऊं। तो उस समय ठाकुर जी कहने लगे, कछु दूध ले लो, कछु बात ले लो, निक्सो दूध निक्सो बात, निक्सो शक्कर होए तो डाल देना, अन्यथा तो ऐसे भी चल जाएगा, कछु निक्सो मिश्री डाल दो, निक्सो चावल दे दो और निक्सो दूध दे दो, दूध बात होगो तो हम खा लेंगे। उस समय दूध भात ठाकुर जी ने अपने मुखारविंद से कहा कि दूध और बात, खीर नहीं, खीर हम बनाते हैं ना चावल की खीर, तो वो अलग होती है, पर यहाँ पे चावल की खीर की बात नहीं है, यहाँ पे दूध अलग और चावल अलग, चावल अलग बना के जब हम दूध के साथ और मिश्री के साथ मिक्स करते हैं ना, वो वाली बात, वो प्रसाद अलग होती है, खीर प्रसाद अलग है और दूध बात अलग है। तो उस समय ठाकुर जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से स्वामी हरिदास जी महाराज से कहा, और परम पूज्य श्री हरिदास जी महाराज ने ठाकुर जी को अपने हाथों से ही दूध बात उनको ग्रहण करवाया है। ठाकुर जी खा के बहुत आनंद विभोर हो गए, प्यारी लाडली राधा रानी ने भी खाया और प्यारे श्याम सुंदर ने भी खाया, आनंद आ गया, पेट भर गया, कोई क्या लाया, कोई क्या लाया, कुछ स्वीकार नहीं किया, हरिदास महाराज ने जो खिलाया है प्रेम भाव से वही स्वीकार किया है, वही स्वीकार किया। उसके बाद सभी अपने अपने स्थान को चले गए, सारे ब्रजवासी, और प्यारे प्रिया प्रियतम हरिदास जी महाराज के पास ऐसे बैठे हैं, उनके भजन को, उनके राग को, उनके गीत को सुन रहे हैं। सुनते सुनते हरिदास जी महाराज श्याम सुंदर को कहने लगे, श्याम सुंदर, आप तो कब से बैठे हो, आपने राधा रानी को भी बिठा के रखा है, हमारी राधा रानी बड़ी कोमल है, बड़ी सुकुमारी है, उनको कष्ट नहीं दो, अब उनको बिठा के रखे हो, राधा रानी विश्राम करे तो वो ज्यादा भला, तो अच्छा क्या करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, तो आप विश्राम करा दो, कहाँ कहाँ, कहीं यहाँ कहीं विश्राम करवाओ राधा रानी को। अब उस समय हरिदास महाराज ने कहा, मैं यहाँ कहीं तो विश्राम नहीं करवा सकता, ये तो पूरा वन है, ये तो पूरा कुंज है, कुंज में कहाँ से प्यारी लाडली सर्वेश्वरी राधा रानी, त्रिलोकेश्वरी, रासेश्वरी, परम प्रियेश्वरी श्रीमती राधा रानी, मैं उनको यहाँ पर कैसे विश्राम कराऊंगा।
उस समय हरिदास महाराज ने ठाकुर जी को प्रार्थना करी है। ठाकुर जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहने लगे, प्रभु हे प्यारे कृष्ण, हे प्यारे श्याम सुंदर, श्रीमती राधा रानी की सेवा में कर सकूं ऐसा सामर्थ्य मोह में ना है प्रभु, मुझ में नहीं है ऐसा सामर्थ्य। हाँ, मैं आपको कभी चपाती खिला सकता हूँ, कभी कुछ खिला सकता हूँ, कभी कुछ खिला सकता हूँ, पर प्रभु मैं राधा रानी की सेवा उत्तम तरीके से नहीं कर सकता प्रभु। तो इसलिए मुझसे कोई अपराध न बन जाए, तो आप राधा रानी से प्रार्थना करिए। हरिदास महाराज ने कहा कि क्यों ना प्रभु। तो ठाकुर जी कहने लगे, तो क्या राधा रानी यहाँ से चली जाए? कहा नहीं, राधे नहीं जाए, क्यों ना राधा रानी आप में समा जाए, एक ही स्वरूप आप होकर आप मेरे पास आ जाओ, आप मेरी गोद में बैठ जाओ। एक स्वरूप राधा कृष्ण, दो अंग एक प्राण, दो देह एक प्राण आप बन जाइए प्रभु। उस समय हरिदास महाराज के कहने से, हरिदास महाराज के कहने पर प्यारे प्रिया प्रियतम दोनों अद्भुत स्वरूप से आपस में मिल गए हैं। दोनों जैसे मिले, अद्भुत प्रकाश हुआ निधिवन में। निधिवन में जैसे प्रकाश हुआ, श्री बांके बिहारी लाल का प्राकट्य हुआ। बांके बिहारी लाल इतने सुंदर, इतने सुंदर, रंग काला है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मोटी मोटी आंखें हैं। और कथा में बताते हैं कि बिहारी जी लाल ने सबसे प्रथम जो वस्त्र धारण करे थे वो थे लाल रंग के वस्त्र। तो लाल रंग के वस्त्र हमारे बिहारी जी लाल ने धारण करे हुए हैं। सबसे प्रथम, सबसे प्रथम पहली बार बिहारी जी को लाल रंग के वस्त्रों में हरिदास जी महाराज ने देखा। हरिदास जी महाराज विचार कर रहे हैं, ये कैसा स्वरूप है, ये कैसा स्वरूप है। देखा कैसा स्वरूप है, आदि और से, आदि और से मेरे ठाकुर जी राधा रानी के स्वरूप में है, और आदि और से मेरे ठाकुर जी कृष्ण स्वरूप में है। तो राधा कृष्ण को मिलाकर श्री बांके बिहारी लाल का प्राकट्य हो गया। श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर अद्भुत आनंद पूरे निधिवन में, पूरे निधिवन का जो वृंदावन का जो आकाश है, जो आसमान है, वो भी अद्भुत स्वरूप में बदल गया। पूरे निधिवन के, पूरे वृंदावन के आकाश बांके बिहारी के रंग में रंग गई। निधिवन में बांके बिहारी वहां से प्रकट हो। दोनों राधे कृष्ण को मिलकर, श्यामा श्याम को मिलकर श्री बांके बिहारी लाल प्रकट हुए। वही बांके बिहारी निधिवन में विराजमान हो गए। नित्य नियम से हरिदास जी महाराज उनकी सेवा करते थे, उनको भोग लगाते, उनको सुलाते, उनको उठाते, उनको भजन गा के सुनाते, उनके संग बातें करते। फिर बांके बिहारी ये भी कहते, आज दूध भात नहीं लाए, क्योंकि बांके बिहारी का फेवरेट प्रसादम है दूध भात। दूध और चावल बांके बिहारी का फेवरेट प्रसादम है। हाँ, बांके बिहारी को अति प्रिय है। मुझे बाबा ये खाना है, मुझे आज ये खाना है, तो बिहारी जी हरिदास महाराज से सेवा लिया करते थे, खूब सेवा लिया करते थे, खूब सेवा लिया करते थे। अब एक दिन बिहारी जी की जो महिमा है पूरे वृंदावन में फैलती हुई, दूर दूर से लोग आने लगे बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। लोगों ने कहा, वाह, वृंदावन में एक ऐसे ऐसे भगवान हैं जो खुद ही प्रकट हो गए और जो रोज नाचते हैं, जो रोज मुरली भी बजाते हैं, वाह, हमें उनको देखने जाना है। तो चमत्कार को नमस्कार, आजकल का दुनिया का ये है। तो लोग बिहारी जी को दर्शन करने, बिहारी जी का दर्शन करने जाने लगे निधिवन। अब निधिवन में मेला लग गया। जो निधिवन पहले निर्जन वन था, अब वही निधिवन मेला बन गया। दूर दूर से लोग आते, भक्त आते, दर्शन करते, प्रणाम करते, ये चढ़ावा वो चढ़ावा, जय जयकार, जोर जोर से भजन, जोर जोर से कीर्तन। हरिदास महाराज ने कहा, ये मेरा एकांत खत्म हो रहा है, जो मैं एकांत में भजन करता हूँ वो तो जा रहा है, अब मैं क्या करूं। उस समय हरिदास महाराज ने बांके बिहारी से कहा, प्यारे बांके बिहारी, आपको पसंद है कि मैं आपको भजन गा के सुनाऊं, तो जब मैं भजन तभी गाता हूँ जब एकांत होता है। मैं हर किसी के सामने राग नहीं गा सकता, हर किसी के सामने मैं अपने भाव को प्रकट नहीं कर सकता बिहारी। तो मैं सबके सामने, ये देखो आपने तो अपना सबको दीवाना कर रखा है, अब मैं क्या करूं। अब मैं यहाँ पर नहीं गा सकता, मैं भजन नहीं कर पा रहा बिहारी।
उस समय बांके बिहारी ने कहा, आप निधिवन को मत छोड़ना, आप निधिवन में ही भजन करो, मैं निधिवन को छोड़कर जा रहा हूँ। बोला आप कहाँ जाएंगे? बोला मेरा स्थान आप कहीं पर करवाओ, कहीं पर मेरा स्थान ढूंढो। तो उस समय श्री बांके बिहारी लाल हरिदास महाराज जी के एक शिष्य हुए। उन्होंने एक राजा जी जो भरतपुर के राजा हुए, वो हरिदास जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने अपना बहुत बड़ा बगीचा हरिदास महाराज को भेंट में दे दिया। और वही बगीचा आज जब आप वृंदावन जाते हैं, जो वृंदावन में जाकर आप जब बांके बिहारी का जो पूरा जो एरिया देख रहे हैं, बांके बिहारी मंदिर का जो गली मंदिर अंदर बाहर दाएं बाएं आगे पीछे जो पूरा एरिया है, वो भरतपुर के राजा का बगीचा है। वो भरतपुर के राजा का बगीचा जो हरिदास महाराज को उन्होंने भेंट के रूप में दे दिया, एज अ गिफ्ट उन्होंने दे दिया, महाराज आप ये ले लो। तो हरिदास महाराज ने कहा बिहारी आप वहां चले जाइए, आप वहां जाइए और आप वहां राजा की तरह विराजमान हो जाए, ताकि लोग भक्त आकर आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। तो बिहारी जी निधिवन को छोड़कर अपने मंदिर में आ गए, वो मंदिर जहाँ पे हम आज हाँ आप और हम सब जाके दर्शन करते हैं, जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, वो भरतपुर के राजा का बगीचा हुआ करता था पहले के समय में, जो अब बांके बिहारी का मंदिर बन चुका है। आज भी बगीचा है, बांके बिहारी जी का पर्सनल बगीचा है उनके मंदिर के पीछे। सभी लोगों को दर्शन करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो अद्भुत बगीचा है, अद्भुत। हरिदास जी महाराज के परिवार के ही लोग उस बगीचे की देखरेख करते हैं, और कोई साधारण व्यक्ति वहां पे नहीं जा सकता है। कोई भी किसी को भी जाने की वहां पे अनुमति परमिशन नहीं है। तो बांके बिहारी जी वहां पर चले गए और हरिदास जी महाराज निधिवन राज में बैठकर, निधिवन के अंदर बैठकर अपनी भजन साधना तपस्या करने लगे। बिहारी जी फिर जब संध्या होती थी तो बिहारी जी बाबा के पास आते थे, हरिदास महाराज के पास आते थे भजन सुनने के लिए, गीत सुनने के लिए, राग सुनने के लिए, सुंदर सुंदर भजन सुनने के लिए आया करते थे नित्य नियम से। कभी मंगला में आते, कभी संध्या में आते और आकर बैठ जाते थे। तब तक मंदिर में, पीछे मंदिर खाली, दरवाजा बंद, पट बंद। पूछो क्यों, कहाँ है? बोला बिहारी जी है ही नहीं। बोला कहाँ गए? निधिवन में गए हैं। किसके लिए? बोला हरिदास महाराज के पास भजन सुनने गए हैं। और कल के दिन श्री हरिदास जी महाराज, इसलिए जब उनका प्राकट्य हुआ, जब बांके बिहारी लाल का, जब बांके बिहारी श्यामा और शाम से जब एक स्वरूप बिहारी जी बने, तो वो दिन है कल का दिन। तो कल के दिन वैसे तो रोज रोज नित्य नियम से बिहारी जी निधि बन जाते हैं भजन सुनने के लिए हरिदास महाराज से, पर वर्ष में, साल में एक बार हरिदास जी महाराज बांके बिहारी के पास जाते हैं उनको भजन सुनाने, और वो दिन है कल का। तो कल निधिवन में जो हरिदास जी महाराज की जो समाधि है, हरिदास जी आप लोगों ने दर्शन किया होगा, निधिवन के अंदर जो समाधि है श्री परम पूज्य श्रद्धेय श्री हरिदास जी महाराज, उनकी जो समाधि है, उनकी समाधि के पास जो हरिदास जी महाराज का जो ललिता सखी के रूप में जो विग्रह बना हुआ है, वो विग्रह को, वो सुंदर स्वरूप को बिहारी जी के मंदिर में लेके जाया जाता है और लेके जाके उनको बधाई दी जाती है। बिहारी जी आपके जन्मदिन की आपको अनंत कोटि बधाई हो। और सभी समस्त भक्त वृंदगण बांके बिहारी को राग गा के सुनाते हैं, गीत गा के सुनाते हैं, भजन गा के सुनाते हैं। तो ये बिहारी जी की प्राकट्य की लीला है, जो बांके बिहारी कैसे प्राकट्य हुए। इसलिए हरिदास जी महाराज के बाद, श्री हरिदास जी महाराज के बाद, हरिदास जी महाराज के छोटे भाई गोविंद जी महाराज, उनके बेटे विठल विपुल बिहारी जी महाराज, उन्होंने बांके बिहारी की बहुत अच्छे से सेवा की। और उन्हीं के कहने पर बांके बिहारी को प्रकट किया किन्होंने? हरिदास जी महाराज ने। हरिदास जी महाराज तो नित्य नियम से दर्शन किया ही करते थे, पर उन्होंने कहा कि संसार को अब ये समय आ गया है कि संसार भी देखे कि ठाकुर जी का स्वरूप क्या है। जिस बांके बिहारी का हम दर्शन करते हैं आज हम और आप, वो बांके बिहारी को किसी ने बनाया नहीं है, वो बांके बिहारी साक्षात राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप है, मिलन स्वरूप है। और वो मिलन स्वरूप बिहारी जी का ऐसा है। वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा वाले दिन ठाकुर जी बांके बिहारी लाल हाथ में बंसी लेते हैं। अक्षय तृतीय वाले दिन अपने चरणों को दिखाते हैं। बांके बिहारी लाल नित्य प्रतिदिन खीर बात का भोग अर्पण करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं नित्य नियम से। बांके बिहारी को अति प्रिय है।
तो हम सभी भक्तों का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम कल के दिन, बिहार पंचमी है, कल के दिन अपने ठाकुरों को लाल लाल वस्त्र पहनाएं, लाल नहीं तो पीला नीला, जो आपको देखो देखो, ठाकुर जी भाव के बड़े भूखे हैं। जिस भाव से आप अपने ठाकुर को सजाओगे, वो भाव से ठाकुर जी आपका प्रेम स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी के लिए आप खीर भात बनाइए, दूध भात बनाइए, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और व्यंजन बनाने का प्रयास करिए। जो आपसे बन पाए वो आप करिए अपने ठाकुर के लिए। आज भी ठाकुर जी लीला करते हैं, आज भी। मैं कथा में सुन रही थी, मैं कथा में बहुत अच्छा सुन रही थी। आप सब लोगों को बताना चाहूंगी, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है टटिया स्थान। टटिया, टटिया बोला जाता है लकड़ी, लकड़ी को बोला जाता है, भांस की लकड़ी जिससे बंसी बनती है, उस लकड़ी को ब्रज भाषा में, वृंदावन की भाषा में टटिया बोला जाता है। तो स्थान का नाम है टटिया स्थान, क्योंकि उस स्थान को लकड़ी से भी थोड़ा कवर करके रखा हुआ है। उस स्थान में लीला हुई थी जब लॉकडाउन था, जब पूरा सब कुछ बंद था, तो वृंदावन में बहुत भयंकर तूफान आया था, बहुत भयंकर तूफान। तो उस भयंकर तूफान में, इतना भयंकर तूफान आया कि तटिया स्थान की जो लता पता है, जो उनके वृक्ष हैं, जो उनके पेड़ थी, जो लता पता थी, वो सारी उजड़ गई। हाँ, तूफान के कारण जो जैसे उजड़ी ना, तो जब उजड़ रही थी ना, तो वहां पे साक्षात आवाजें आई हैं, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आई हैं। जोर जोर से, समझो हम किसी को मारते हैं, किसी को खींचते हैं, तो ऐसे चीखने चिल्लाने की तटिया स्थान से आवाजें आई हैं। कैसे, किनकी आवाजें थी? क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मरहम न जाने कोई, वहां डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हुई। वृंदावन के वृक्षों पर एक एक पत्ते पर राधा नाम है, और वृंदावन का एक एक वृक्ष, एक एक डाली, एक एक लता पता कौन है? संत है, महापुरुष है, जो अपनी तपस्या पूरी करने के लिए आए हैं, जो अपना भजन पूरा करने के लिए आए हैं। चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आई। और तटिया स्थान के जो बाबा जी, जो साक्षात बोलते बिहारी जिनको बोला जाता है, जो बाके बिहारी का स्वरूप जिनको माना गया है, हरिदास महाराज के बाद उनको भी माना गया है, तटिया स्थान के जो गुरुदेव हैं, आप उन्होंने, वो महाराज जी ने कम से कम नहीं नहीं तो 5 से 6 दिनों तक उन्होंने भोजन पानी कुछ ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनको अंदर से अंदर ही अंदर इतनी तकलीफ हो रही थी। क्योंकि वो स्वर वो सुन रहे थे, चीखने की, चिल्लाने की, क्योंकि सारी वृक्ष लता पत्ता चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और सब आके महाराज जी से प्रार्थना कर रही थी कि इस तूफान को रोको, इस स्थान को ढको, हमें तकलीफ हो रही, हमें भजन करना है। हम अपना भजन करने के लिए वृंदावन में वृक्ष का रूप लेकर आए हैं। हम अपना साधना पूरी करने के लिए वृंदावन का पत्ता बनकर आए हैं। हम अपना हरिनाम पूरा करने के लिए वृंदावन की माटी बनकर आए हैं। ऐसे बाबा जी से प्रार्थना की है वृंदावन की तटिया स्थान की उन वृक्ष लता पताओं ने, और वहां के लोगों ने वो स्वर को सुना है कि किस तरह वहां के वृक्षों से आवाजें आ रही थी, चीखने की, चिल्लाने की, बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ हमें, भजन करना है, हमें कीर्तन करना है, हमें साधना करनी है। हम वृंदावन में वृक्ष बनकर आए हैं, और वृंदावन के वृक्ष भी एक एक वृक्ष, इसलिए मैं बहुत कहीं पर अच्छा पढ़ रही थी, लिखा हुआ था शास्त्र में कि अगर आज भी आप उत्तम भाव से, श्रेष्ठ भाव से, बिना कुछ और विचार किए वृंदावन में जाकर वृंदावन की परिक्रमा जब शुरू करो और ये बोलो कि श्यामा शाम का दर्शन हो जाए, देख लीजिएगा वृंदावन परिक्रमा में आपको देवर्षि नारद दिखेंगे, वृंदावन की परिक्रमा करते करते आपको ब्रह्मा जी दिखेंगे, वृंदावन की परिक्रमा करते करते आपको महादेव दिखेंगे, वृंदावन की परिक्रमा करते करते श्री लक्ष्मी मैया दिखेंगी। और ये वृंदावन के संतों ने देखा है। परम पूज्य श्री राजेंद्र जी महाराज, वो वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा करते करते अपने शिष्यों से कहा थोड़ी देर रुको, मैं आता हूँ। शिष्यों ने कहा महाराज क्या हुआ बाबा? बोला आ रहा हूँ, रुको। बाबा गए, थोड़ी देर बाद आए तो पूरा सखी का रूप बना हुआ था बाबा का। बोला बाबा आप कहाँ गए थे? तो राजेंद्र दास बाबा कहने लगे कि परिक्रमा करते करते मुझे ललिता सखी दिख गई, और ललिता सखी ने बोला आजा, तुझे मैं राधा रानी की सखी बना दूं। तो ललिता सखी ने ये मेरा श्रृंगार किया है। आज भी वृंदावन की परिक्रमाओं में बड़े बड़े संतों का, वैष्णवों का, देवी देवताओं का हम दर्शन करते हैं।
और अगर उनका दर्शन कर लिया तो शाम शाम तो सरलता से हमें दिख ही जाते हैं। पाकिस्तान लाहौर में एक व्यक्ति को पता चला कि कोई तो भी हरिदास बाबा हैं जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया है, जाऊं तो सही, देखकर तो जाऊं। पर उसको ये था कि खाली हाथ नहीं जाऊं, कुछ तो लेकर जाऊं। तो वो बांके बिहारी के लिए इत्र लेकर आया, सबसे फेमस पाकिस्तान की सबसे फेमस और सबसे स्ट्रॉन्ग इत्र, सबसे सुगंधित सबसे अच्छी इत्र को लेकर आया बिहारी जी के लिए। और बाकी बिहारी के लिए इत्रों को लाया तो लोगों से पूछा, वृंदावन पहली बार आया था तो लोगों से पूछा ये हरिदास कहाँ मिलेंगे, हरिदास। तो बोला आपको क्या करना है उनसे मिलकर, आप तो वेशभूषा से तो मुसलमान दिखते हैं। बोला हाँ मैं हूँ मुसलमान, पर मुझे जानना है वो हरिदास, वो जो हरिदास बाबा है ना, मुझे उनसे मिलना है। मुझे उनसे मिलकर उनसे पूछना है कि आपने सच में हिंदुओं के भगवान को सच में आपने बुलाया है, सच में आपने प्रकट किया है। और बोला मैं ये इत्र भी लाया हूँ, मुझे उनको देना है। तो लोगों ने कहा हरिदास बाबा से मिलना है तो उनकी कुटिया यहाँ यहाँ है, आप चले जाओ। कुटिया मतलब उनकी झोपड़ी। तो बोला यहाँ है, आप चले जाओ। तो ऐसे करते करते वो मुसलमान व्यक्ति जो पाकिस्तान लाहौर से आया है, वो पूछते पूछते हरिदास महाराज की कुटिया में गया। तो देखा तो कुटिया खाली, अंदर कोई नहीं। तो उनके हरिदास बाबा के किसी शिष्य ने कहा कि हरिदास बाबा यमुना जी में बैठे हुए हैं, यमुना जी के किनारे बैठे हैं। तो वो मुसलमान व्यक्ति वहां गया तो यमुना किनारे हरिदास बाबा का दर्शन किया। हरिदास बाबा का दर्शन करने मात्र से वो मुसलमान व्यक्ति के अंदर, मन के अंदर भक्ति प्रकट हो गई। भक्ति प्रकट हो गई और मानो ऐसे मन कर रहा है या बिहारी जी को देखूं, बाकी बिहारी को देखूं, कैसा दिखता होगा, कैसा है ना कलर, कैसा होगा, कैसी आंखें होगी, हाइट कितनी होगी, कौन सा कलर पहना होगा। ये चिंतन उस व्यक्ति के दिमाग में चल रहा था, वो मुसलमान व्यक्ति के दिमाग में। जाति धर्म पूछे ना कोई, हरि को बजे भैया हरि को हुई। जो हरि का भजन करेगा वो हरि का हो जाएगा। कोई भी जाति धर्म यहाँ पे मायने नहीं रखती है। हरिदास बाबा का दर्शन किया, दर्शन करके कहा बाबा, बाबा जी मुझे बांके बिहारी का दर्शन कराओ ना, जिनको आपने प्रकट किया है, जिनको आपने प्रकट किया ना निधिवन में से, मैंने सुना तो मुझे उनका दर्शन कराना है। वो कहाँ मिलेंगे बांके बिहारी? हरिदास महाराज उस समय आंखें बंद करते हुए लीला में मग्न थे। और हरिदास महाराज कौन सी लीला में मग्न थे? वो लीला में जिस लीला में प्यारे श्यामा श्याम एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं, होली खेल रहे हैं एक दूसरे से। तो हरिदास महाराज की आंखें बंद थी और आंखें बंद में वो लीला में मग्न थे हरिदास महाराज। तो वो अंदर ही मन हंस रहे हैं, जोर जोर से ठाके मार के, ताली बजा के, और आंखें उनकी बंद थी। वो मुसलमान व्यक्ति बोले कमाल करते हो बाबा, इतना दूर से चलकर आया हूँ बांके बिहारी को देखने के लिए, और उनके लिए उपहार लाया हूँ, सबसे अच्छी महंगी सुगंधित और सबसे 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 अच्छे इत्र लाया हूँ, और आप यहाँ पे आके बंद करके हंसे जा रहे हो। उस समय बोला अरे आप ये बिहारी जी को दे तो दो, बांके बिहारी के लिए लाया हूँ, बांके बिहारी के लिए लाया हूँ। उतने में हरिदास महाराज ने अपनी लीला में देखा कि श्यामा श्याम एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। हरिदास महाराज की आंखें बंद है पर उनकी लीला चल रही है, एक दूसरे को कलर लगा रहे, कलर लगाते लगाते राधा रानी का कलर खत्म हो गया। और श्याम सुंदर ने कहा अच्छा राधे, अब तो आपका तो कलर खत्म हो गया है, अब आपका तो रंग है ही नहीं आप पे, अब मैं आपको पूरा रंग डालूंगा। अब उस समय हरिदास महाराज ने लीला में देखा कि राधा रानी यहाँ वहां कुछ ढूंढ रही है, अरे कुछ तो मुझे मिले जो मैं श्याम सुंदर पर डालूं। तो हरिदास महाराज ने उतने में क्या किया, हाथ को ऐसे किया। तो वो मुसलमान वाले व्यक्ति को लगा कि लगता है मुझसे इत्र मांग रहे हैं। तो मुसलमान ने बोला हाँ लो लो ये लाया हूँ, लो आप भी सूंघो, देखो कितनी अच्छी लाया हूँ, बांके बिहारी के लिए लाया हूँ। तो उतने में वो मुसलमान व्यक्ति ने हरिदास बाबा के हाथ में वो इत्र रख दी। तो उतने में हरिदास बाबा ने जैसे उनके हाथ में इत्र आई ना, इत्र आई तो वो लीला में मग्न होते हुए ऐसे इत्र को हाथ में रखते हुए बोले राधे लो 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 ये इत्र ठाकुर जी पे डाल दो। आंखें बंद करते हुए बोल रहे थे हरिदास बाबा। तो मुसलमान व्यक्ति देख रहा है ये किसको बोल रहे, राधे कौन, राधे कैसी, राधे कौन है सामने, कोई भी तो नहीं है। पर वो लीला मग्न थे, लीला में थे, पूरी मानसी लीला चल रही है, मानसी लीला हरिदास बाबा की। अब मानसी लीला में कह रहे हैं राधे लो लो ये इत्र डालो, ये इत्र श्याम सुंदर पे डालो, आपका रंग खत्म हो गया ना, श्याम सुंदर पे पूरी इत्र डाल दो डाल दो। उतने में लीला में ही देखा हरिदास महाराज ने, लीला में ही राधा रानी को ऐसे इत्र दिया, और जैसे इत्र दिया
और इत्र, वो मुसलमान व्यक्ति ने देखा कि इत्र की शीशी, इत्र की जो बड़ी वाली शीशी थी, वो खुद ब खुद बाबा के हाथ से ऊपर उठते हुए यमुना जी पे खुद ब खुद खाली हो जा रही है। रोंगटे खड़े हो गए वो मुसलमान व्यक्ति के, भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसने कहा कि ये मेरी डब्बी को कौन खाली कर रहा है, ये मेरी इत्र की शीशी को सबसे महंगी और सबसे खुशबू वाली इत्र में लाया हूं पाकिस्तान से, और ये कैसे, ये कौन है, किसी को पैसों का मूल नहीं है क्या, कौन ये कर रहा है, क्या हो गया। उस समय हरिदास बाबा को, उस समय हरिदास बाबा देख रहे हैं और हरिदास बाबा जोर जोर से हंस रहे हैं। हाँ राधे, डालो डालो। लीला में देख रहे हैं कि राधा रानी वो इत्र की डब्बी को पकड़कर, इत्र की शीशे को पकड़कर श्याम सुंदर को नहला रही है पूरा इत्र में। तो हरिदास बाबा को वो मुसलमान व्यक्ति ने हिलाकर उठाया, बोला बाबा उठो, ये क्या कर रहे हो आप, आपको जरा सा भी पता नहीं, इतना दूर से मैं आया हूँ, और ये कौन, ये कैसा, ये क्या हो रहा है, आप ये कैसा जादू टोना कर रहे हो, जो ये मेरे इत्र की शीशी खाली हो गई, पूरा यमुना जी में ये बह गई, अब बाकी बिहारी को मैं क्या दूंगा, मुझे उनको सुंगाना था कि मैं पाकिस्तान से कितनी अच्छी इत्र लाया हूँ, अब मैं उनको क्या सुंगाऊंगा। ऐसा ऐसा करके बिहारी हरिदास महाराज को वो मुसलमान व्यक्ति बोल रहा था। बाकी बिहारी ने कहा, प्यारे, हरिदास महाराज ने कहा, प्यारे तुझे बिहारी जी को देखना है। मुसलमान ने कहा हाँ, उनके लिए आया था, अब क्या, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए। हरिदास बाबा ने कहा उन्होंने तो पहले ही स्वीकार कर लिया। बोला कैसे, बोला जाओ बिहारी मंदिर में जाओ। उस समय वो मुसलमान व्यक्ति बिहारी जी के मंदिर में गया, और जैसे बाकी बिहारी मंदिर में गया, बाकी बिहारी मंदिर में जाते हुए क्या देखा उसने, कि बिहारी जी का दर्शन तो बंद है, पर चारों ओर एक सुगंध आ रही है। वो सुगंध कैसी, बड़ी अद्भुत, बड़ी अद्भुत। अब वो व्यक्ति ने बोला ये सुगंध तो जानी पहचानी है, थोड़ा और सुनने लगा, और सुनने, बोला ये कहाँ से, कैसे, थोड़ा और विचार करने लगा, बोला ये तो वही सुगंध है जो मैं लाया था। पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये सुगंध आपने कहाँ से लगाई और ये कहाँ से आ रही है। बोला ये सुगंध बिहारी जी से आ रही है, लगता है कोई भक्त, कोई उनका प्यारा बिहारी जी के लिए इत्र लाया था, जो बिहारी जी ने स्वीकार कर लिया। उस समय वो मुसलमान व्यक्ति बावरा हो गया, पागल हो गया, बिहारी जी को दंडवत प्रणाम करने लगा। दंडवत प्रणाम करके कहता है, कौन कहता है बिहारी कि आपके पास आओ और प्रार्थना करो तो सुनते हो, आप तो दूर हैं, हम दूर हैं, फिर भी आप हमारी इत्र स्वीकार कर लेते हो, तो आप क्या हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हो। हरिदास महाराज के पास भागे भागे वो गया, भागे भागे जाकर कहने लगा, हरिदास महाराज आपका धन्यवाद, बिहारी जी ने मेरी इत्र को स्वीकार किया, मेरे भाव को स्वीकार किया। वो व्यक्ति बिहारी जी का दीवाना बन गया, वृंदावन की रज में लोटपोट हो गया, पागल हो गया, और पागल होकर सिर्फ एक ही नाम कहने लगा, मेरे बिहारी, मेरे बिहारी, मेरे बिहारी, बस। ऐसे करते करते बिहारी जी को देखते देखते प्राण उसने अपने त्याग दिए, बाकी बिहारी को देखते देखते प्राण त्याग दिए। ऐसे भी बावरे भक्त हैं बाकी बिहारी के। हमें लगता है कि भक्ति, हमें हमें विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि अभी तक हमारी भक्ति कहाँ पहुंची है, क्योंकि अभी तो बिहारी जी को पाने के लिए तो बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं। मैं तो बोलती हूँ स्टेप्स तो बहुत बाकी हैं बिहारी जी को पाने के लिए, पर मैं फिर भी इतना कहूंगी, बिहारी जी भाव के बड़े भूखे हैं, उनको बहुत भूख लगती है भाव की। बस उनको अपना भाव दे दो, उनको अपना प्रेम दे दो, बिहारी जी सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपको क्या बताऊं, बस छोटी सी बात बता के मैं कथा को विराम करूंगी। अ, परसों या तरसों परम पूज्य श्री पागल बाबा जी का शरीर छूटा, पागल बाबा जी का शरीर छूटा। आप भक्तों को पता होगा पागल बाबा जी कौन है, आप लोगों ने चित्र विचित्र जी महाराज का नाम सुना होगा, उनकी गुरु पागल बाबा। उनको लोगों ने पागल नाम दे दिया क्योंकि वो बिहारी जी के पागल हो गए। और पागल बाबा की कथा में तो ये भी बताया गया है कि पागल बाबा पहले किसी लड़की के लिए पागल थे। वो लड़की बाकी बिहारी का दर्शन करने आई, और पागल बाबा पहले ऑटो चलाया करते थे, भजन सम्राट श्री पागल बाबा जी, भजन रसिक सम्राट श्री पागल बाबा जी पहले ऑटो चलाया करते थे। तो उसने कहा लड़की ने कि बिहारी जी मंदिर में छोड़ो, बस पागल बाबा का मन उस पे आ गया। तब तब पागल बाबा बाबा जी नहीं थे, तब एक साधारण से लड़के थे। अब वो लड़की पर मन आ गया, लड़की को कहने लगे अब मुझे तुम बड़ी पसंद हो, मुझे तुम्हारे संग विवाह करना है। लड़की ने कहा तुम इसलिए मेरे पीछे पड़े हो क्योंकि अभी तक तुमने बिहारी जी को नहीं देखा, बाकी बिहारी को देखो।
बाकी बिहारी को देखो, उनके दीवाने हो जाओगे तुम। उस समय पागल बाबा ने कहा देखो तो सही कि ऐसा है क्या उनमें। अंदर बिहारी जी पागल बाबा गए। अंदर जाते हुए मंदिर में पागल बाबा ने अंदर मंदिर में जाते हुए उन्होंने क्या देखा, बाकी बिहारी लाल का दर्शन किया है। अद्भुत स्वरूप का दर्शन किया। पागल बाबा दीवाने हो गए बिहारी जी के। उस समय पागल बाबा ने बाकी बिहारी के सामने वचन दिया कि बिहारी अब मेरा जीवन आपके नाम। उस दिन से भजन गाना, गीत गाना और भजन सम्राट बन गए। पूरे वृंदावन में भजन सम्राट एक ही थे, जो थे हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज के बाद भजन सम्राट कौन बने? श्री पागल बाबा। ऐसे ऐसे भजनों को गाना, ऐसे ऐसे गीतों को गाना। और तो और भजनों में ये देखा गया था, जब पागल बाबा जब भजन गाते थे, पागल बाबा जब भजन गाते थे तो भजन गाते गाते मौन हो जाते थे। तो लोग बोलते थे, पब्लिक बैठी रहती थी, हजारों की पब्लिक, कि क्यों चुप हो गए। तो लोग पूछते थे बाबा क्या हुआ, पागल बाबा को पूछते थे पागल बाबा क्या हुआ। तो पागल बाबा बोलते थे कि अभी राधा रानी थोड़ा भाव में आई है और राधा रानी नृत्य करते करते थक गई थी, तो अभी जितना मैं कीर्तन करूंगा राधा रानी और नृत्य करेंगी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर मौन हो जाता हूँ, तो राधा रानी के चरणों को थोड़ा आराम मिलेगा। ऐसा पागल बाबा का भाव। वही पागल बाबा की मृत्यु कल परसों परसों या तरसों पागल बाबा ने अपना शरीर छोड़ा। कोई एक्सपीरियंस बता रहा था, कोई लीला शेयर कर रहा था, मैंने सुना। किसी ने मुझे वो शेयर किया मेरे संग में। मैंने खुद ने दर्शन किए हैं वो चीज के। उसमें क्या बताया, पागल बाबा ने सब अपने शिष्यों से कहा कि खीर भात बनाओ। तो सबने कहा क्यों बाबा? कहा हाँ बस बनाओ। तो लोगों ने पूछा क्यों, आप बताइए। तो उसने बोला बिहारी आ रहे हैं मुझे लेने। तो सब हैरान हो गए। सबने कहा कि अगर पागल बाबा ने ऐसा कहा तो मतलब पागल बाबा, मृत्यु होने वाली है पागल बाबा की। सब बाबा को रिक्वेस्ट करने लगे, बाबा नहीं जाइए, बाबा नहीं जाइए, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, हम अनाथ हो जाएंगे। शिष्य को गुरु की जरूरत है, बच्चे को माता पिता की जरूरत है, आप हमारे माता पिता हैं, बिहारी जी से मिलाने वाले आप हैं। आप चले गए तो बिहारी जी के प्रति हमारा प्रेम कैसे और बड़ा रहेगा। पागल बाबा ने कहा नहीं, बस अब मुझे जाना है, अब मैं बिहारी जी से मिलना चाहता हूँ बस। उस समय सारे भक्तों ने अपनी आंखों से देखा कि बिहारी जी साक्षात उस कुटिया में, जब उन्होंने पागल बाबा ने हाथ में कटोरा वगैरह रखा और रखकर कहा बिहारी जी आ गए, ऐसे ऐसे नहीं चलूंगा आपके साथ, पहले आओ खीर भात खाओ, पहले भोजन करो, उसके बाद मैं आपके साथ चलता हूँ। पागल बाबा ने पहले बाकी बिहारी को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद फिर कहा बिहारी पेट भर गया, राधा रानी और चाहिए आपको? बाकी बिहारी और राधा रानी स्वयं पागल बाबा को लेने आए हैं। और लेने आए हैं, साक्षात लेने आए हैं, लेकर लेने आए हैं। और लोग भक्त देख रहे हैं, भक्त देख रहे हैं कि पागल बाबा किस तरीके से सामने प्रिया प्रियतम से बातें कर रहे हैं। और बातें करते हुए बोल रहे हैं और भूख लगी है और चाहिए, और चाहिए तो बताओ। अपने शिष्यों को कह रहे और लाओ प्रसाद, और लाओ भोजन, और लाओ। ऐसे कहते कहते बस कुछ ही देर में प्रसादम वो भक्तों को बांटा और बांटकर कहा बिहारी अब मैं भजन करते करते बस मैंने अपना सेवा पूरा किया, अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, बस आप मुझे अभी अपने गले से लगा लो। ऐसा पागल बाबा के मुखारविंद से बाकी बिहारी को उन्होंने कहा। शिष्य सारे देख रहे हैं कि ये पागल बाबा बातें कर रहे, दिख कोई नहीं रहा, बस पागल बाबा बातें कर रहे हैं। और बातें करते हुए कहा कि बस मुझे अपने गले से लगा लो। और जोर जोर से जय जयकार करने लगे। और जय जयकार करते हुए कहा मैं जा रहा हूँ, शारीरिक रूप से मैं नहीं रहूंगा, पर मेरे बिहारी जी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम हमेशा रहना चाहिए। राधा रानी का भजन हमेशा करते रहो, कृष्ण भजन हमेशा करते रहो। ऐसा कहते हुए श्री पागल बाबा जी ने दंडवत प्रणाम किया। जैसे दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करते हुए भक्तों ने देखा, अपनी आंखों से भक्तों ने देखा, ये 2 दिन पहले की आपको बात बता रही हूँ। सब भक्तों ने अपनी आंखों से देखा कि पागल बाबा ने दंडवत प्रणाम किया, आधा शरीर ब्रज रज के अंदर चला गया। मानो आज वृंदावन की भूमि भी पागल बाबा को गले से लगा रही है। कैसे परम रसिक वैष्णव भजन सम्राट जो हरिदास महाराज के बाद हुए पागल बाबा, उनको गले से लगा रही है कि ऐसे परम भक्त जिन्होंने
हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को श्यामा श्याम का प्रिया प्रियतम का भक्त बनाया, प्रिया प्रियतम का भक्त। अब बस ये कहते हुए पागल बाबा जी के शरीर को उठाया, उठाते हुए बस बिस्तर पर रखा है, और पागल बाबा कहने लगे भजन गाओ। कौन सा भजन? पागल बाबा बोल नहीं पा रहे थे, फिर भी गुनगुना रहे हैं। कौन सा भजन? करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, ये भजन गाइए, क्योंकि राधा रानी खड़ी है, उनको अच्छा लगेगा। राधा रानी के साथ जा रहा हूं मैं, तो उनका भजन गुनगुनाते हुए जाऊं। बस ये भजन जैसे खत्म हुआ, पागल बाबा जी ने अपने प्राण को त्याग दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। और त्यागते हुए भक्त बता रहे थे, उनके शिष्य बता रहे थे कि पागल बाबा जी ने जब अपना शरीर त्याग दिया, जब उनकी श्वास निकल गई, तो जब निकल रही थी तो अंत में उन्होंने एक एक लाइन कहा, और वो लाइन क्या थी? हे करुणामयी राधे। एक लाइन बस कही, हे हे करुणामयी राधे। ये कहते हुए प्राणों को त्याग दिया। सारे शिष्यों ने उनकी परिक्रमा, उनके शरीर की परिक्रमा लगवाई है पूरे ब्रजमंडल में, पूरे वृंदावन में। डोल नगाड़े बजते हुए, हरिनाम करते हुए लोगों ने पागल बाबा जी के शरीर को, पूरे वृंदावन का दर्शन, पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगवाई। ये होता है भक्तों का गौलोक धाम जाना। और बिहारी जी जिनको लेने आए हो, राधा रानी जिनको लेने आए हो, उनका अंतिम समय तो श्रेष्ठ है। उनका अंतिम समय तो वो हम शब्दों में नहीं कह सकते। इसलिए बोलते हैं जहां दर्शन है, जहां, क्षमा कीजिए, जहां प्रदर्शन है वहां कभी दर्शन नहीं होता। जहाँ पे ज्यादा दिखावा आ रहा है वहां पे हमें कभी श्यामा श्याम की दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए वृंदावन में अगर ठाकुर जी को खोजना है तो एकांत में खोजना है। सबके समक्ष हम नहीं खोज पाएंगे। सबके समक्ष तो हमको वो वृंदावन एक एक घूमने वाली जगह लगेगी कि जाओ घूमो और आ जाओ। वास्तविकता में जाएंगे, रहो सबके साथ, पर अंदर से एकांत में रहकर प्रिया प्रियतम को खोजना है, श्यामा श्याम को खोजना है। तो आज की कथा में इतना ही। मैं इसलिए मैंने आज की कथा को लिया कि बांके बिहारी की महिमा को थोड़ा सा गाने का प्रयास किया कि बिहारी जी कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। क्योंकि कल बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव है और कल ही के दिन श्री रामचंद्र और सीता मैया का विवाह पंचमी भी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ हम सभी भक्त इन कल के दिवस को खूब आनंद से मनाएं, क्योंकि भक्तों का ये कर्तव्य होना चाहिए, सभी भक्तों का, किसी एक का नहीं। ऐसा नहीं कि हम भक्ति में अभी अभी आए हैं तो हम करें ना करें, नहीं, सबका, हम सबका ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम सब ऐसे उत्सवों को, छोटे छोटे उत्सवों को मनाएं और मनाते हुए हम अपनी भक्ति में प्रगति करें। इसलिए बोलते हैं वहां पे अयोध्या में राम सिया एक हुए, और यहाँ पर वृंदावन में श्यामा श्याम एक हुए। दोनों वहां पे राम सिया एक हुए हैं, उनका विवाह हुआ है, तो सियावर रामचंद्र बन गए। और यहाँ पे श्यामा श्याम एक हुए तो यहाँ पे श्री बांके बिहारी लाल बन गए। तो कल का हमारा एक नहीं दो दो हमारे आनंद वाले दिन है। तो धूमधाम से कल इस दिवस को मनाएंगे। श्री बांके बिहारी की भक्ति में हम और प्रगति करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज की जो कथा है उसमें हमने ये जाना कि बांके बिहारी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। स्वामी हरिदास महाराज के भजन में डिस्टरबेंस ना हो, उनके भजन में किसी प्रकार का भी विघ्न ना आए। तो बांके बिहारी ने निधिवन को छोड़ दिया और मंदिर चले गए। हरिदास महाराज को कहा बाबा तुम यहाँ पे कीर्तन करो, मैं सुनने आऊंगा, मैं रोज आऊंगा, सुबह भी आऊंगा, शाम को भी आऊंगा। तुम निधिवन को मत छोड़ो, तुम अभी बूढ़े हो गए हो, तुम में कछु है भी ना, शक्ति भी ना है तुम में, मैं समय समय से आकर तुम्हारा कीर्तन सुन लिया करूंगा। तो बिहारी जी हरिदास महाराज की इतनी बात मानते थे, इतना उनसे प्रेम किया करते थे। तो आप सभी भक्तों को मेरे बांके बिहारी के प्राकट्य की और सियावर रामचंद्र और मैया जानकी के विवाह की अनंत कोटि पहले ही बधाई दे रही हूँ, क्योंकि ये उत्सव कल है। पर बधाई पहले इसलिए दे रही हूँ ताकि हमारा उत्साह अभी से बढ़ जाए, क्योंकि हमारा उत्साह जैसे बढ़ेगा ना तो हमें ये उत्सवों को, इसलिए मैंने आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि भक्ति में दो चीजें बड़ी मेन है। वैसे तो सब चीजें मेन है पर दो चीजें बड़ी मेन है। फर्स्ट उत्सव, उत्सव मतलब फेस्टिवल मनाना, और दूसरा उत्साह, एक्साइटमेंट। उत्सव और उत्साह दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो कल के दिन बिहारी जी के लिए उनका फेवरेट प्रसादम बनाना है खीर भात,
दूध बात बिहारी जी का फेवरेट है। रामचंद्र जी का फेवरेट जलेबी, जो इसको शुष्क कली भी कहते हैं, जलेबी रामचंद्र जी का फेवरेट। अच्छा, मुझे किसी ने बहुत अच्छा मैसेज भी किया, बोला माता जी आज की कथा में ये भी लीजिएगा कि सीता मैया का फेवरेट क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उस पर रिसर्च करी और हमारे अयोध्या जी के एक महाराज जी है, लकीली मेरे पास वो ऐड है, तो उनसे जल्दी जल्दी मैंने मैसेज करके पूछा। सीता मैया अनेक प्रकार की भाजियां खाया करती थी, और सीता मैया सबसे ज्यादा जो हरी भाजियां होती है ना, सीता मैया को बड़ी भाती थी। तो ग्रीन वेजिटेबल जो अगर आप मिक्स करके वो बना दें सीता मैया के लिए, तो सीता मैया को बड़ा आनंद आएगा। हाँ जी, तो सीता को कोई पूछ रहे थे माता जी के पर्टिकुलर एक बताइएगा, मैंने बोला पालक बना दो, पालक पनीर बना दो, ये बना दो, क्या कर सकते, कुछ ना कुछ तो सीता मैया के लिए भी करना है, क्योंकि कल उनका विवाह हुआ था। कली के दिन श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष तोड़ा, सीता मैया को अपनाया। विष्णु लक्ष्मी का स्वरूप है श्री रामचंद्र और श्री जानकी मैया। तो आज की कथा में मैं इतना ही बताऊंगी। लाल रंग के वस्त्र में बिहारी जी आए थे हरिदास जी महाराज के पास, मैंने कथा में बताया अभी अभी। प्रथम दर्शन लाल रंग के वस्त्र में हुए थे, तो कल प्यारे ठाकुर राधा गोकुलानंदन भी लाल रंग के वस्त्र धारण करने वाले हैं। कल इनका अद्भुत सुंदर श्रृंगार हम करने वाले हैं। सेवा भी कल उनकी पूर्ण आनंद भाव से होगी। आप भी अपने अपने घरों में अपने अपने ठाकुरों के साथ आप ये अवश्य इस उत्सवों को मनाएं। मेरे माता पिता वृंदावन में हैं, वो बता रहे थे पूरे वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया है, क्योंकि बिहारी जी का प्राकट्य है। बाकी बिहारी तो वृंदावन के राजा हैं। तो बस आज की कथा को मैं विराम करना चाहूंगी। हम फिर से कल नहीं मिल रहे हैं, कल न मिलते हुए कल 8 तारीख है, कल न मिलते हुए हम 2 दिन का गैप देके 10 तारीख को हम फिर से मिलेंगे। आप सभी बच्चों को मैसेज आ जाएगा कि हम फिर नेक्स्ट कथा में कब मिल रहे हैं। अगर आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज में, अगर नहीं भी है तो आप अगर पर्सनली भी पूछना है तो पर्सनली भी पूछ सकते हैं। श्री राधे। मैं आप सबके मैसेजेस जिन्होंने भेजा है वो सब पढ़ ही रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद सुनने का मौका मिल रहा है, धन्यवाद। सच में भी मुझे भी बड़ा आनंद आया, काफी समय के बाद मैं आप सब भक्तों के साथ जुड़ी जूम ऐप पे कथा पे। धन्यवाद धन्यवाद जिन्होंने भी मैसेजेस किए हैं। दीपांशी माता जी, बहुत सुंदर कथा सुनने को मिली, आंसू आ गए और रोंगटे खड़े हो गए, धन्यवाद। जय श्री राधे। सब बिहारी जी की कृपा है माता जी। बहुत सुंदर कथा बताई और सत्संग खत्म ना हो ऐसा लग रहा है। मैं तो कहती हूँ सच्ची में भी हम खत्म ना करें, सच्ची में भी ऐसा हो ना कि हम कथा खत्म ही ना करें। हाँ, अम, द्वारकाधीश का फेवरेट भोजन पता है आपको? हाँ जी, मुझे पता है, मैं बता रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल कथा। मैं सच में रोने लगी थी। धन्यवाद धन्यवाद। बिहारी जी की कृपा है इसलिए आप रो रहे हैं, बाकी बिहारी के प्रेम में हर कोई नहीं रो सकता है, आपको बता दूं। बिहारी जी जिनको सच में अपने प्रेम में रुलवाना चाहते हैं, उन्हीं से उन्हीं उन्हीं के आंसू बिहारी जी एक्सेप्ट करते हैं। हर कोई बिहारी जी के लिए नहीं रो सकता। ये विशेष 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 कृपा है। और मैं तो कहती हूँ बिहारी जी के लिए रोना, कृष्ण के लिए रोना, इससे उत्तम बात हमारे जीवन में और कोई हो ही नहीं सकती, और कोई नहीं हो सकती। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि काश कथा भजन खत्म ना हो और बिहारी जी प्रकट हो जाए। अच्छा, बिहारी जी प्रकट हो जाए, मैं तो बोलती बिहारी जी हमारे हृदय में प्रकट है ही। बाकी बिहारी हमारे हृदय में ऑलरेडी प्रकट है। श्यामा श्याम का जो मिलित स्वरूप है श्री बाकी बिहारी लाल हमारे हमारे पास ही है, हमारे लिए ही है। तो इसके लिए बिहारी जी से प्रेम करना है बस, नित्य नियम से। मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक माता जी मुझे बता रही थी अपनी बात, वो मुझे बता रही थी। वो बताते हुए कह रही थी कि हरिप्रिया जी, जो आपके राधा गोकुलानंद है वो बिहारी जी रूप में मेरे पास आए थे। तो मैंने बोला गोकुलानंद आपके पास आए? कहती है हाँ, और बाकी बिहारी रूप में आए। तो मैंने बोला अच्छा क्या बोला आपको? तो बोला उन्होंने मुझे कहा है कि श्रीखंड खाना है। मैंने ठाकुर जी के पास उसी समय आई बाहर, मैंने यहाँ पे बोला ठाकुर जी श्रीखंड खाना है, सबको बता रहे हो, हमें बता दो, हम आपको खिला देते।
माता जी मुझे फोन करी, घाटकोपर में वो माता जी रहती हैं, वहां से फोन करके कह रही है मैं आ रही हूँ कल, वो माता जी कल आ रही है प्यारे गोकुलानंद को भोग लगाने के लिए, श्रीखंड का भोग। बोलती बहुत सारी वैरायटी लाऊंगी, ये भी लाऊंगी वो भी लाऊंगी। मैंने बोला बोला फ्लेवर कौन सा चाहिए? बोला वो नहीं बताया, बस बोला है कि मुझे खाना है और बिहारी जी रूप में आए हैं। तो मैंने कहा, मैंने बोला ऐसा क्यों, बिहारी जी रूप में क्यों? बोला आके उन्होंने मुझे बोला भी, उन्होंने मुझे बोला भी, बोला कि आपको बिहारी से बड़ा प्रेम है और आपको मुझसे भी बड़ा प्रेम है, तो मैं दोनों रूप को मिलाकर आपके पास आई, क्योंकि वो माता जी बाके बिहारी से भी बड़ा प्रेम करती है और उनको गोकुलानंद का ये स्वरूप भी बड़ा अप्रिय लगता है। तो वो बोलती है गोकुलानंद छम 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 करते हुए खुद ही आए, दरवाजा बंद था मेरे बेडरूम का, रात को आए और दरवाजा खोलकर मुझे बोल रहे श्रीखंड खाना है, और बोल रहे हैं मेरी रसोई की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं मुझे खिलाओ। अब वो माता जी मुझे बताते बताते रोने लग गई। मैंने बोला आप रोइए नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल आ जाइए, घर पे ही हैं हम, आइए और आप अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो ये ठाकुर जी ऐसे लीला करते रहते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में तो लीला होती थी, आज भी कली काल में कलयुग में लीला हो रही है और होती रहेगी अगर हमारा भाव है तो। किसी ने प्रश्न पूछा कि द्वारकाधीश का फेवरेट भोजन क्या है? द्वारकाधीश राजा है, द्वारकाधीश राजा है, महाराजा हर प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। पर ज्यादा वास्तविकता में देखा जाए ना, जो द्वारकाधीश है ना, द्वारकानाथ, वो सबसे ज्यादा मिष्ठान, मिष्ठान मतलब मीठा, मीठा वो भी कैसा वाला मीठा? सूखा वाला मीठा, है ना। सूखी चीजें जो तली हुई मीठी चीजें होती है, वो द्वारकाधीश को अति प्रिय है, अति प्रिय। तो अगर जिनको द्वारकाधीश से बड़ा प्रेम है, दीपा माता जी ने ये प्रश्न पूछा है, मुझे पता है आपका द्वारकाधीश से बड़ा स्नेह है, प्रेम है, तो द्वारकाधीश के लिए आप मीठा ज्यादा बनाइए, और मीठा भी वैरायटी द्वारकाधीश ज्यादा खाते हैं नित्य प्रतिदिन। और बिहारी जी द्वारकाधीश को जब 56 भोग भी लगते हैं, तो उन 56 भोग में से तीखा बहुत कम और मीठा सबसे ज्यादा होता है। तो अगर देखा जाए, कोई पूछे कि बिहारी जी का क्या है फेवरेट, तो बिहारी जी का फेवरेट प्रसाद, द्वारकाधीश का जो फेवरेट प्रसादम है वो मीठा है, मिष्ठान प्रसादम है, मीठा आप बना सकते हैं कुछ भी। गोकुलानंद को, राधा गोकुलानंद को क्या पसंद है भोजन में? अच्छा वाह, क्या बात है। राधा गोकुलानंद को क्या, आपको आवाज पीछे से सुनाई दे रही होगी। मैसेजेस भी आ रहे हैं सब लोगों के। राधा गोकुलानंदन को सबसे ज्यादा पिज्जा पसंद है, और भी बता दूं, राधा गोकुलानंद को सबसे ज्यादा ठाकुर जी को रसमलाई भी पसंद है। मेरे ठाकुर जी रसमलाई भी बहुत चाव से खाते हैं। अभी बहुत सारे भक्तों को रसमलाई के लिए बोला है, पिज्जा और रसमलाई, ये मेरे लाला को अति प्रिय है। इनके सामने दे दो ना, और आप इनका पिज्जा से पहले वाला फोटो खींचना और पिज्जा रखने के बाद वाला फोटो खींचना, मैं गारंटी बता रही हूँ आपको, बिल्कुल आपको फर्क दिख जाएगा। बहुत, अरे बाप रे, सब मैसेजेस कर रहे हैं, मतलब आपको सबको पता है कि ठाकुर जी को, राधा गोकुलानंद को पिज्जा बहुत पसंद है। तो आइए आज की हम कथा को विराम करते हैं। हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे और फिर से ऐसे ही कोई ना कोई बिहारी जी की लीला को मैं आपके संग जरूर जरूर शेयर करूंगी। एक दो लीला मेरे चित्त में आ भी रही है, बस समय की मर्यादा को हमें और भी रखना है। हाय मेरे गोकुलानंद जी, वाह, दर्शन अभी करवा ही रही हूँ, ठाकुर जी के दर्शन। सब लोग कथा से ज्यादा इस चीज का वेट करते हैं कि जल्दी कथा खत्म हो और हम राधा गुप्तानंद का जूम ऐप पे दर्शन करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कथा हम, आपको मैसेजेस आ जाएंगे कब कब कथा होने वाली है और किस विषय में हम कथा लेंगे, तो तैयार रहिएगा। नेक्स्ट कथा जो होगी वो बड़ी आनंद वाली होगी, ये मैं गारंटी में आपको दे रही हूँ, बड़ा आनंद आएगा। तो आपको अनंत कोटि बधाई बाकी बिहारी के प्राकट्य की, और सियावर रामचंद्र और जानकी मैया के विवाह की भी अनंत कोटि बधाई। सभी प्रेम से कहेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी का धन्यवाद। आइए मैं ठाकुर जी के दर्शन करवा दूं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।
सभी ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। सबसे प्रथम चरण कमल से दर्शन। मैसेज आ रहे हैं, नयन तरस गए थे, क्या बात है, दर्शन करने के लिए आज आप दर्शन कर लीजिए, खूब जी भर के दर्शन कर लीजिए। और कल तो बिहार पंचमी वाले दिन तो ठाकुर जी तो और कल बहुत सुंदर श्रृंगार प्यारी राधा गोपालानंद का होने वाला है, जरूर आप दर्शन करिएगा। श्री राधा रानी की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल। आप सभी को दर्शन हो रहे होंगे ठाकुर जी के। हाँ जी, शालिग्राम जी, शालिग्राम जी जय हो। जय श्री राधे। धन्यवाद आप सभी भक्तों का, धन्यवाद। अभी हम आज की इस कथा को यहीं पर विराम करते हैं। मंजरी, मंजरी माता जी, आप प्रश्न पूछ रहे हैं डिप्रेशन से एक भक्त कैसे बाहर आए। माता जी, इसके विषय में तो मुझे बहुत विस्तार से बोलना पड़ेगा कि किस तरह से, क्योंकि कुछ भक्ति के ही कुछ पॉइंट्स को लेते हुए हम इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि एक भक्त डिप्रेशन से कैसे बाहर आए। पहले तो बात है, एक जो भक्त होगा ना वो कभी डिप्रेशन में जाएगा नहीं। पहली बात, अगर अगर वास्तविकता में उसने भक्ति समझी है और कृष्ण कृपा समझी है तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर भक्ति कर रहे हैं फिर भी डिप्रेशन में चले गए हैं तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कभी क्या कभी क्या। तो उसके लिए मंजरी जी, मंजरी माता जी, मैं आप कृपा करके हमारी जो नेक्स्ट कथा है उसमें जरूर आप ये प्रश्न को सबसे पहले मुझसे पूछिएगा, ताकि मैं सारी कथा इसके ऊपर में ले सकूं कि किस तरह से एक भक्त, एक डिवोटी डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। अगर आपके पास, मंजरी जी आपके पास अगर मेरा नंबर है तो आप मुझसे पर्सनली भी आप मुझसे कांटेक्ट करिए, तो मैं इसके विषय में आपको उत्तर दे दूंगी माता जी। अगर आपको ठीक लगे तो आप प्लीज मुझे मैसेज करिए, वरना मैं अभी आपको बता दूं, जैसे आपको ठीक लगे बताइए। मंजरी जी माता जी आप मुझे बता दीजिए, अगर आपके पास नंबर है मेरा तो पर्सनली पूछ सकते हैं, और अगर नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि सारे भक्तों को इस विषय में और भी पता चले, है ना। इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया कि एक कृष्ण का जो वास्तविक जो भक्त है वो कभी भी डिप्रेशन में जाएगा नहीं, और अगर किसी कारणवश जाता है तो वो कैसे बाहर आए उस डिप्रेशन से, तो वो उसके बारे में मैं डेफिनेटली आपको विस्तार से बताऊंगी। हाँ जी मंजरी जी, आपका मुझे आ गया है मैसेज कि आप नेक्स्ट कथा ज्वाइन हो जाएंगी, धन्यवाद। कोमल माता जी मैसेज कर रही हैं कि दी आप कथा में ज्यादा गैप ना करें, हम सब डिप्रेशन में चले जाते, नहीं प्लीज ऐसे मत बोलिएगा। कोमल माता जी, कोई डिप्रेशन में, कोई डिप्रेशन वर्ड से डर लगता है हमें डिप्रेशन में हमें नहीं जाना है, हमें कृष्ण कृपा में जाना है, कृष्ण भक्ति में जाना है। हाँ जी, तो आप सभी का धन्यवाद। मैं डेफिनेटली ज्यादा गैप, प्रॉमिस, अब से ज्यादा गैप आप लोगों को नहीं मिलेगा। कल 8 तारीख है, ठीक है, कल हम कथा करते हैं, क्योंकि राधा गोकुलानंद मन में प्रेरणा दे रहे हैं, हरि प्रिया मैं कल बिहारी बन रहा हूँ, तो कल आप जरूर कथा करो। तो ठीक है, मैं कल जरूर 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 कथा करूंगी, बाकी बिहारी जो हमारे गोकुलानंद बनेंगे उनका भी दर्शन कराऊंगी। माता जी मेरा तो संग छूट जाता है,
तो प्लीज आप जोड़े जोड़े रखें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिनका भी संग छूट जाता है वो कृपा करके जुड़े रहिए, ठीक है। मन की बात सुन लिया गोकुलानंद जी ने, अच्छा मतलब मन में आप लोगों के था। हाँ जी, डेफिनेटली कल हम मिल रहे हैं। आप सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद। कल हम मिलेंगे, समय सेम 7:30 से 8:30 का समय है। और कल हम बिहारी जी की और सुंदर लीला का श्रवणम करने वाले हैं। कल मेरे दिमाग में अभी से 2 लीला आ रही है जो बहुत सुंदर और भव्य है, आनंद वाली है। ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि माताजी कथा नहीं कर रहे। हादी लग रहा है कि बिहारी जी स्वरूप में दर्शन करें राधा गोकुलानंद। गोकुलानंद आ जाएंगे, कल आपका लिंक आ गया। हाँ जी, आप सबको आ जाएगा। आप सभी लोगों को, जो भी आप मैसेजेस कर रहे हैं ना, आप सभी को मैसेज भी मैं कर लूंगी, लिंक भी आ जाएगा। तो आप टेंशन मत करिए, सब आ जाएगा। और कल हम बिहारी जी से मिल रहे हैं। एडवांस में आप सभी को बधाई, विवाह पंचमी की और बिहार पंचमी की अनंत कोटि बधाई आप सभी भक्तों को। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरि बोल।